बिहार की सियासत में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच जुबानी जंग जारी है। 4 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। एक तरफ तेजस्वी यादव यहां लालू प्रसाद यादव की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनेताओं को लपेटते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहां पर तेजस्वी यादव मुश्किलों में घिरी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति से बेदखल करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव का कहना है कि उनको हाईजैक कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरजेडी के और इंडिया गठबंधन के रोजगार के, किसानों की एमएसपी के, महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के मुद्दों ने रोड पर ला दिया है। इसके साथ साथ आज जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हंगामा देखा। ऐसे में बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी ने भी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के सपने देख रहा है, लेकिन ये सपने 4 जून को टूट जाएंगे। सुनिए सम्राट चौधरी क्या कुछ कहते हैं। डॉक्टर साहब को वोट देंगे तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन ललटेनिया को यदि वोट दीजिएगा तो किसी को पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। है पता, वो कैंडिडेट को भी नहीं पता होगा या उनके नेता लालू प्रसाद को भी नहीं पता होगा। इसलिए जैसे ही आप 25 तारीख को वोट दीजिएगा तो जैसे ही यहां हेलीकॉप्टर छाप पर बीना देवी जी को वोट दीजिएगा, वैसे ही चिराग पासवान मजबूत हो जाएंगे। और जैसे ही चिराग पासवान मजबूत होंगे और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो फिर लाल किला पर झंडा फहराने का काम मोदी सरकार करेगी। साथियों, मोदी सरकार 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? 2017 में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी से समझौता किया और मोदी और नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब मोदी जी ने कहा है 2024 में वोट करो, गरीबों के बिजली बिल को सोलर युक्त बनाकर बिजली बिल को ही 0 करने का काम मोदी सरकार करेगी। गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। और आप सोचिए साथियों, किसी भी देश में 80 करोड़ लोगों को खाना देने का काम कोई सरकार नहीं कर सकता। ठीक कहा गिरिराज जी ने, मोदी सरकार लगातार चिंता करता है गरीबों के खाने का। मोदी जी ने घर दिया, पानी दिया, मोदी जी ने शौचालय दिया। जब हम रसोई घर पहुंचते हैं तो वहां गैस कनेक्शन दिया। मोदी जी ने खाने के लिए अनाज दिया। अब हम आपको एक और गारंटी देने आए हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तय किया है, अब जो भी आदमी जिसको भी अनाज मिलता है, ऐसे लोग हाथ उठाइए तो कितने लोगों को मिलता? जितने लोगों को अनाज मिल रहा है साथियों, हम आपको गारंटी देते हैं, आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको सामान मिल रहा है। आप एकदम बेफिक्र होके जाइए। मोदी और नीतीश ने कहा है अब यदि आप बीमार पड़िएगा गलती से, तो यदि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो 5 लाख तक का इलाज मोदी और नीतीश कुमार का सरकार आपका बिल जमा करने का काम करेगा। यह है संपूर्ण विकास, लोगों के साथ, लोगों के घर तक चीजों को पहुंचाने का काम मोदी सरकार कर। लेकिन कुछ लोग कहेंगे मोदी जी जब सरकार में आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, मोदी जी आएंगे तो आरक्षण बदल जाएगा। बेसिकली उन्होंने 15 साल में कुछ किया नहीं। लालू प्रसाद जी जब सत्ता में आते हैं साथियों, 1990 में कहा किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन लालू यादव जब सत्ता में आए तो पहले राजा पैदा खुद हुए, फिर कहा मेरी रानी मुख्यमंत्री होगी, जनता ने उसको भी मुख्यमंत्री बना दिया। फिर कहा मेरा राजकुमार, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोते रह गया क्रिकेट में।
ये क्रिकेटों नहीं खेल पाया। फिर दूसरा बेटा जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया, आरक्षण लालू जी कहते हैं कि मेरा बेटा बेटी हो गया तो आरक्षण हो गया। लेकिन आपने जब एनडीए की सरकार बनाया साथियों, आज जो हमारी बहनें यहाँ पुलिस वाली दिख रही है, 35% का आरक्षण एनडीए की सरकार ने देकर हमारी बहनों को नौकरी देने का काम किया। और 50% आरक्षण 2005 की सरकार जब बनी तो इस प्रदेश में महिलाओं को, चाहे वो निर्वाचन का चुनाव हो, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, 50% का आरक्षण दिया। अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया। दलित समाज, आदिवासी समाज को 17% आरक्षण देने का काम किया। और इस बार तो बीना जी जीत के जा रही हैं। अगली बार 40 सीट में 14 सीट पहले से रिजर्व हो जाएगा मोदी जी के आशीर्वाद से, कि हमारी महिला ही देश में लोकसभा की सदस्य होके जाएगी। आप सोचिए, हम लोग काम करते हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन लालू जी कहेंगे संविधान खतरे में है और उनके लिए आरक्षण बेटा बेटी है। बेटी हार गई चुनाव तो कहा कि इसको राज्यसभा से एमपी बना दूं। आजकल एगो टूरिस्ट बेटी आई है कि सिंगापुर भाग के चली गई थी। जब बिहार में जंगल राज था साथियों, तो बिहार के लोग तो पलायन कर ही रहे थे, लालू प्रसाद के बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर भाग गए थे। इसलिए हम आग्रह करने आए कि आप एक एक वोट हेलीकॉप्टर छाप पर बीना देवी जी को दें, मजबूत सरकार चुनना। तो सुना आपने सम्राट चौधरी को, जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो सपने हैं ये सपने बनकर रह जाएंगे और लालू परिवार के राज में बिहार में जंगल राज की पराकाष्ठा थी। हमने सत्ता में आते ही बिहार को एक नए विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से हम प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ जिस तरीके का मामला सामने आ रहा है, जुबानी तीर चल रहे हैं, नेता एक दूसरे का सीना छलनी करने में यहाँ पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। क्या बिहार में नीतीश कुमार को पछाड़ करके, बीजेपी को पछाड़ करके तेजस्वी यादव कोई नया इतिहास लिख पाएंगे? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।